जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। भावनाओं के प्रवाह में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते हुए संसार के सारे संयोग नश्वर हैं। यहाँ बाहर कोई किसी का शरण नहीं है। संसार में सुख खोजना रेत से तेल निकालने का असफल प्रयत्न करना है। संसार का हर प्राणी अकेला है और सबसे अलग। अब एक कदम और आगे बढ़कर अकेला हूं, अलग हूं, तो अशरीरी हूं। ये देह अशुचिता का पिंड है। देह के भीतर विराजमान जो परम चैतन्य है वह मैं हूं। इस अनुभूति का नाम अशुचि भावना है। देहाकर्षण हर मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। प्रायः लोग शरीर में ही आत्मबुद्धि रखते हैं। शरीर में आत्मबुद्धि रखने के कारण शरीर की उत्पत्ति को अपनी उत्पत्ति और शरीर के विनाश को ही अपना विनाश मानने का भ्रम पाल के चलते हैं। बिरले लोग होते हैं जिन्हें शरीर और आत्मा की भिन्नता का भेद विज्ञान होता है। भेद विज्ञान के बाद शरीर से रमन की वृत्ति हटाने के लिए अशुचि भावना है। देह के आकर्षण से बचना हो, निज पर के देह के आकर्षण से बचने के लिए तो कहते हैं अशुचि भावना भाव। ये शरीर ऊपर से सुंदर सलोना दिख रहा है, जिसके आकर्षण में तुम मुग्ध हो रहे हो, उसके भीतरी तत्व को पहचानने की कोशिश करो। आप लोग रोज बोलते हैं दीपे चाम चादर मढ़ी, देह पिंजरा गेह, भीतर या सम जगत में और नहीं घिन गे। जब भी अशुचि भावना की बात आती है तो बात शरीर की अपवित्रता की होती है। कई बार ये सवाल आता है कि आखिर शरीर को इतना अपवित्र बताने की जरूरत क्या है। शरीर की अपवित्रता के विचार का मतलब ये नहीं है कि हम शरीर से घृणा करें, अपितु ये है कि हमारी देहाश्रित बुद्धि कम हो, देहाशक्ति मिटे और आत्मा के स्तर पर हम जीने का अभ्यास बना सकें। 4 शब्दों की बात करूंगा आज मैं। चाम, काम, राम, धाम। चाम, काम, राम, धाम। चाम ये ऊपर का चोला तो दिख रहा है, इसके प्रति जो भी आकर्षण है वो चर्म का आकर्षण है। सारा संसार इसी आकर्षण में भटकता है।
देहासक्ति मनुष्य को भोगासक्त बनाती है और भोगासक्त मनुष्य संसार में रुलता है, जो अनेक प्रकार के दुख और आकुलता का पात्र बनता है। जो सच्चा ज्ञानी है वो ये जानता है ये तो ऊपर की चीज है, भीतर के तत्व को समझो। चाम पर दृष्टि जाते ही काम का भाव बढ़ता है। ऊपर से जो दिख रहा है इसके भीतर के तत्व को देख लो तो कहते हैं उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें आकर्षित करे। देह अफावन अथिर गुनावन यामे सार न कोई, सागर के जल सो शुचि कीजे तो भी शुद्ध न होई। दुनिया के सारे पवित्र पदार्थ इस शरीर के संसर्ग में आने के बाद अपवित्र हो जाते हैं। सारे पवित्र पदार्थ शरीर के संसर्ग में आने के बाद अपवित्र हो जाते हैं। क्यों? इसमें ऐसी अशुचिता है ही। इसलिए देह के आकर्षण से बचो। दो घटनाओं से अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। भगवान नेमिनाथ के वैराग्य के बाद राजुल भी जब दीक्षित होने को हो गई तो एक कथा आती है कि नेमी कुमार के भाई रथ नेमी राजुल से आसक्त हो गए और इस कदर आसक्त हुए कि उनने सब सुध बुध भूलकर राजुल के समक्ष अपने विवाह का प्रस्ताव रख दिया और कहा नेमी कुमार चले गए तो चले गए, मैं उनसे कम नहीं हूं, तुम मुझसे विवाह कर लो। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। राजुल तो राजुल थी। उसने रथ नेमी को समझाने के ख्याल से कहा मुझे कुछ प्यास लग रही है, पे लाओ। कटोरे भर दूध लाया गया। राजुल ने हाथ में लिया और दूध में थूका और वो कटोरा रथ नेमी की तरफ बढ़ा दी। कहा इसे पी लो। रथ नेमी स्तब्ध, ये क्या हुआ? किसी का उच्छिष्ट लिया जाता है क्या? तुमने उसमें थूका, उसे मैं कैसे पीऊंगी? तुमने उसमें थूका है, मैं उसे कैसे पीऊंगा? तो राजुल ने रथ नेमी के हृदय में ऐसी मार्मिक चोट की कि उसका हृदय बदल गया। कहा भैया ये बात बिल्कुल सही है, मैं भी जानती हूं कि किसी के उच्छिष्ट को नहीं लिया जाता, पर नेमी कुमार ने मुझे स्वीकार करके अस्वीकारा है तो मैं भी तो उनकी उच्छिष्ट हो गई। तुम मेरी तरफ आकृष्ट क्यों हो रहे हो? अगर तुम कहते हो कि उच्छिष्ट को कि मैंने उसमें केवल थोड़ा सा तो थूका है, तुम मुझसे प्रेम करते हो, लो ना। और यदि यही है तो फिर जब नेमी कुमार ने मुझे छोड़ दिया तो तुम मुझे कैसे स्वीकार रहे हो? और फिर उससे कहा रथ नेमी इस चर्म पर मोहित मत हो, मर्म को पहचानने की कोशिश करो। चर्म पर मोहित मत हो, मर्म को पहचानने की कोशिश करो। ये शरीर तो एक दिन यहीं छूट जाएगा। मैंने अपने जीवन के मर्म को पाने का रास्ता चुन लिया है, अब मैं मुड़कर नहीं देख सकती।
तुम चाम में मत उलझो, काम के दास मत बनो, अपने राम को पहचानो और शिव धाम को पाने का प्रयत्न करो। रथ नेमी राजुल के संबोधन से उद्वेलित हो उठा। उसे अपने भूल का एहसास ही नहीं हुआ। इतनी घोर आत्मग्लानि हुई कि वो वैराग्य के पथ पर आगे बढ़ गया। असुचि भावना भाने से मनुष्य का देहाकर्षण मंद होता है। निज पर के देह के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण मनुष्य को उलझा कर रख देता है। तो संत कहते चाम और काम से बचना है, चाम से राम की ओर आना है, तो इस चर्म के भीतर के मटेरियल का चिंतन करो। इस शरीर में कुछ भी ऐसा नहीं है जो रमने योग्य हो। मक्खी के पंख की भांति एक पतली चमड़ी उघड़ जाए तो जिस शरीर के प्रति लोगों का आकर्षण होता है वही मुंह फेरने लगे। नित्य प्रति इसका चिंतन करने वाले व्यक्ति जो अपने शरीर के अस्थि चर्ममय शरीर का चिंतन करते हैं, चाम के स्वरूप को देखने के बाद काम से लगाव छूटता है, राम से नाता जुड़ता है। दूसरी घटना तुलसीदास जी की। कहते हैं तुलसीदास जी का अपनी धर्म पत्नी से बड़ा गाढ़ लगाव था। वो अपने मायके गई भी थी और तुलसीदास जी से अपनी पत्नी का वियोग नहीं सहा गया। बरसते पानी में उफलती नदी को पार करके वो अपनी प्रिया से मिलने के लिए गए। आधी रात मूसलाधार बारिश, चारों ओर सघन अंधेरा, बिना पूर्व सूचना के घर में कैसे पहुंचे दामाद हैं, लेकिन दिख रहा है कि घर के एक कक्ष में दीप जल रहा है, शायद मेरी प्रिया ही वहाँ होगी, उसे भी मेरे आने का आभास हो गया होगा। अब जाऊं मिलूं तो कैसे मिलूं, सरप्राइज देना चाहिए। उधेड़ बुन में लग गए, देखा खिड़की से एक रस्सी लटक रही है। सारा प्रबंध तो है। कहते हैं उसी रस्सी के सहारे चढ़कर खिड़की में पहुंचे और सीधे वहां गए तो उनकी धर्मपत्नी रत्नावती स्वाध्याय कर रही थी। देखकर स्तब्ध रह गई। ये बदहवास सी स्थिति यहाँ कैसे आए? पूरा शरीर भींगा हुआ, कपड़े भींगे हुए, और रात के अंधेरे में, आधी रात में ऐसे और इस तरह चोरों की भांति कैसे आए? तुम्हारा प्यार ने मुझे यहाँ तक खींच लिया। आए तो कैसे आए? नीचे से ऊपर कैसे चढ़े? बोले तुम्ही ने तो रस्सी लटका रखा था। मैंने कौन सी रस्सी? दीपक के प्रकाश में देखा तो वहां रस्सी नहीं, सांप लटका हुआ था। बोले यहां तक तुम सांप के सहारे आए कैसे? तुम्हारी याद आई, रहा नहीं गया, मैं चल दिया, गंगा के तट पर आया। बारिश तेज थी, उफान ज्यादा था, तभी बिजली चमकी। एक तख्ता बहता सा दिखा, मैं उसके सहारे तैरकर गंगा पार किया। जैसे ही तट पर आया फिर से बिजली चमकी, देखा तो एक मुर्दा था।
मुर्दा के सहारे में पार हुआ, यहाँ तक आया। ऊपर आने का कोई इंतजाम नहीं था। देखा कोई रस्सी से लटक रही है, जो अभी दिखा सांप है, उसके सहारे यहाँ आया। तेरी याद मुझे खींच कर ले आई। तब रत्नावली ने जो संबोधन तुलसीदास जी को दिया, उसने तुलसीदास जी का चित्त फेर दिया। अस्थि चर्ममय देह मम, तासंग ऐसी प्रीत, और की होती रघुनाथ से, तो काहे होत भवभीत। तुम मेरे इस हाड़ मांस के शरीर के प्रति इतना प्रेम और अनुराग प्रकट किए कि जान हथेली पर रखकर यहां तक चले आए। ऐसा अनुराग यदि तुमने अपने राम से किया होता तो तुम संसार में अटकते नहीं। इस एक वाक्य ने गोस्वामी तुलसीदास का हृदय परिवर्तित कर दिया। वो तुलसीदास अब भक्त तुलसीदास बन गए। उसी पल वहां से निकल गए। बस यही असुचि भावना का लाभ है। असुचि भावना का मतलब केवल इतना नहीं कि शरीर की असुचिता के बारे में थोड़ी चर्चा कर ले, शरीर के असुचिता के बारे में चिंतन कर ले। शरीर के आसक्ति से मुक्त होना ही असुचि भावना का सच्चा लाभ है। देहासक्त बुद्धि से ऊपर उठना ही असुचि भावना का सच्चा उद्देश्य है। निज पर के देह के आकर्षण से बचो। यही देहाकर्षण मनुष्य को पागल बनाती है। आज जितने भी इस तरह की दुर्घटनाएं देखने को मिलती है, वो इसी वजह से मनुष्य के मन में संयम नहीं है, और इस संयमहीन वृत्ति के कारण उसकी बढ़ती हुई कामातुरता उसे कहीं का नहीं रहने देती। ऐसी घड़ी में यदि बार 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 असुचि भावना का विचार किया जाए तो न केवल भेद विज्ञान की वृद्धि होगी, अपितु वैराग्य की भी पुष्टि होगी और अपने दुर्बलताओं को भी दूर करने में समर्थ बन सकेंगे। तो चाम काम का केंद्र है और राम में धाम है। तो राम को भजना है, काम से हटना है। इस चाम के स्वरूप को बार बार विचार में लाओ। दिपे चाम चादर मढ़ी, देह पिंजरा गे, भीतर या सम जगत में और नहीं गिन गे। और इस शरीर का भी मूल्य और महत्व कब तक है? जब तक भीतर प्राण तत्व है। किसी का भी कितना भी सुंदर और आकर्षक शरीर क्यों ना हो, प्राण निकल जाने के बाद उसका कोई आकर्षण बचता है क्या? वो मुर्दा हो जाता है। जब तक जिंदा है तभी तक उसमें यत्किंचित आकर्षण है। ये आकर्षण शरीर का है या शरीरी का? देह का है या आत्मा का? आत्मा के रहते ही आकर्षण है, लेकिन आकृष्ट होने वाले लोग देह के प्रति आकृष्ट होते हैं, आत्मा की तरफ नहीं। ये एक साधन है। तो फिर महाराज शरीर से मुंह मोड़ो नहीं, शरीर का उपयोग करो। इस शरीर को कड़वी तुम्बी की भांति कहा। कड़वी तुम्बी का उपभोग करोगे, फूड पॉइजन होगा। उपयोग करोगे तो नदी नालों को तर करके पार कर सकते हो। इस तुम्बी से इसका उपभोग करो, उपयोग नहीं। शरीर सबको हासिल होता है,
एक व्यक्ति है जो शरीर में रमता है, और एक व्यक्ति है जो शरीर का आश्रय लेकर त्याग तपस्या के मार्ग में लगता है, अपना कल्याण करता है। दोनों में बड़ा अंतर है। जो देहासक्त होता है वो संसार की वृद्धि करता है, और जिसके अंतरंग में विरक्ति के संस्कार होते हैं वो मुक्ति पाता है। नीतिकार कहते हैं येनेव देहेन विवेकहीना संसार बीजम परिपोषयन्ति। येनेव देहेन विवेकहीना संसार बीजम परिपोषयन्ति तेनेव देहेन विवेक भाजा संसार बीजम परिशोषयन्ति। जिस शरीर को पाकर विवेकहीन लोग अपने संसार के बीज को पुष्ट करते हैं, उसी शरीर से विवेकी जन संसार बीज को सुखा लेते हैं। माध्यम एक है, तुम्हारी दृष्टि किस पर है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। इतना बड़ी उत्प्रेरक है, इसकी तरफ दृष्टि जानी चाहिए और देह का आकर्षण छूटना चाहिए। मैं देह रहित चेतन आत्मा हूं। अशरीरो हम, देहातीतो हम, चैतन्य रूपो हम, मूर्ति रहितो हम। ये बार बार दोहराने से हमारा भेद विज्ञान पुष्ट होता है। भेद विज्ञान के साथ वैराग्य की वृद्धि होते ही हमारी अन्य प्रकार की दुर्बलताएं कम होती है। कई लोग हैं जिनके अंदर बहुत सारी दुर्बलताएं होती है। कईयों में कामातुरता होती है। उसे कम करने के लिए असुचि भावना बहुत सशक्त माध्यम है। निरंतर भावना भाइये, आपका ज्ञान पुष्ट होगा, वैराग्य पुष्ट होगा, जीवन की धारा परिवर्तित होगी, और जो भवकीच में फंसे हुए हैं उससे मुक्ति का संकल्प जगेगा। ऊपर ऊपर की चीज़ों को मत देखो। कहते अष्टावक्र जनक के दरबार में गए। अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था। अब उस काया से लड़खड़ाती चाल में वो पहुँचे थे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने के लिए। वहाँ के सारे सभासद हंस पड़े। जब वो हंसे तो अष्टावक्र उल्टे पांव लौटने लगे। जनक ने रोका, निवेदन किया कि प्रभु आपका वो तत्वोपदेश सुनने के लिए हम सब एकत्रित हुए, सारे दरबारीगण आपका तत्वोपदेश सुनना चाहते हैं, आप क्यों चले? बोले मैं तो यही सोच करके आया था कि ज्ञानियों की सभा में ब्रह्म का उपदेश दूंगा, पर यह तो चमारों की सभा। मैं तो ये सोच करके आया था कि ज्ञानियों की सभा में तत्व का उपदेश दूंगा, पर यह तो सबके सब चमारों की सभा है। सब आश्चर्य है। राजा जनक की सभा को चमार की सभा कह रहे। बोले क्यों? बोले हाँ, इनमें से किसी को ब्रह्म का ज्ञान नहीं, सबको मेरा ये चर्म दिखा है। जो चर्म पर दृष्टि रखे उसे चमार कहने में क्या बुराई है। काश मेरे इस चाम को देखने की जगह मेरे भीतर के राम को देखे होते तो इनकी ये प्रतिक्रिया नहीं होती, क्योंकि ये रूप तो ऊपर का है, स्वरूप तो सबका एक है। तत्तः जो मैं हूँ
उसे वो जाने। अपने भीतर के स्वरूप को पहचानो और उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए ये शरीर बहुत बड़ा माध्यम है। शरीर के माध्यम से आत्मा तक पहुंचा जा सकता, आत्मा को उपलब्ध किया जा सकता है। कहते काया राखे धर्म है, शरीर से ही हम धर्म को पाल सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का साधन है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। लेकिन धर्म करो तब तो, साधन का उपयोग न करो और अन्य बातों में उलझ जाओ तो कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ओ शरीर साधन है, उससे साध्य तक पहुंचो। शरीर में रमो मत। ये मनुष्य जीवन मिला, बहुत दुर्लभता से मिला है। मनुष्य तन पाकर के ही हम मुक्ति का प्रयत्न कर सकते हैं। देवों को ये फैसिलिटीज नहीं है, नारकियों में नहीं है, पशुओं में नहीं है, पक्षियों में नहीं है, हमारे अंदर है, बशर्ते हम इसे जाने और उस अनुरूप कार्य करें। एक व्यक्ति 20 साल के अंतराल के बाद अपने बचपन के मित्र से मिला। दोनों मिले तो भाव विभोर हो गए। 20 साल के अंतराल के बाद मिलना हुआ, दोनों के अंदर का प्रेम प्रकट हो गया। फिर मित्र ने आगंतुक मित्र से पूछा कि भाई तुम 20 साल बाद आए, बहुत दूर रहते हो, यहाँ आए कैसे? बोला मेरा एक साथी है, मेरा घोड़ा, चाहे जहाँ मुझे समय पर पहुँचा देता है, मैं उसके सहारे आया। बोला कहाँ है? बोलो बाहर बंधा है। बोले ठीक है तुम बैठो, मैं उससे तो मिलूं, जिसके माध्यम से तुम यहाँ तक आए हो, मैं उससे तो मिलूं। कहते हैं उसने अपने मित्र को तो कमरे में बंद किया और बाहर आकर घोड़े में रम गया। घोड़े को नहाए धुलाए, उसको दाना खिलाए, उसके पिस्सू बिने। 3 दिन हो गए। लोगों ने देखा कि ये तो 24 घंटा उसी घोड़े में रमा हुआ है। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या बात है, तुम इतने रम क्यों गए, इसकी क्या खासियत है? बोले पूछो मत, इसने मेरे अनन्य मित्र से मुझे मिला है, मैं इसके उपकार को भूल नहीं सकता, इसने मुझे मेरे अनन्य मित्र से मुझे मिला है। बोले भैया मित्र से मिलाने वाले की सेवा तुम करो, मित्र तो बड़ा महान होगा, थोड़ा हम लोगों को भी तो उस मित्र से मिला दो। वो कहाँ है? बोले वो तो अंदर बंद है। गया, दरवाजा खोला तो भूखा प्यासा बेहोश पड़ा था। बस यही स्थिति है। ये तन है जो हमारे परमात्मा से मिलने और मिलाने का आधार है। ये घोड़ा है, लेकिन इस घोड़े की सेवा में तो लग गए जो इसका मालिक है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं। घुड़सवार की तरफ ध्यान जाना चाहिए, उसकी तरफ दृष्टि जाएगी, तब कहीं हम जाकर अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे। तो यह तन पाए महातप कीजिए, या में सार यही है, राचन योग स्वरूप न जाको, बिरचन योग सही है। तन मिला है, तपस्या करो जिससे जीवन का उद्धार हो। अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप जो तप का मार्ग अपनाते हैं वे ही अपने जीवन में कारगर उपलब्धि अर्जित कर पाते हैं। इसलिए हमेशा
तपस्या के मार्ग पर आगे बढ़ने का उत्साह होना चाहिए, उस तरफ अपनी दृष्टि होनी चाहिए। ऐसी दृष्टि होगी तो हम अपने जीवन को निहाल कर सकेंगे। आज अधिक विस्तार न देकर मंगल भावना के साथ मैं यहीं पर विराम लूँगा। चाम काम राम धाम, चाम और काम से हटकर राम और धाम को पहचानने की कोशिश हमारी होनी चाहिए। यही हमारे जीवन का लक्ष्य हो, ताकि हम शरीर की अशुचिता को समझते हुए आत्मा की पवित्रता को उद्घाटित करने में समर्थ हो सके। मंगल भावना आप सब दोहराएंगे। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो, मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं हो, नहीं बैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं हो, मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल हो, राग देश और मोह मिट जाए आत्म निर्मल हो, प्रभु का मंगल गान करे सब पापों का क्षय हो, इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, प्रभु हो गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल हो, मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल हो, जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल हो, राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, मंगलमय हो प्रातः हमारा रात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो,
इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में हो। सब जग में मंगल बढ़े, टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना, सब में हो सद्भाव। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।